Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new chapter, that is the biological classification. Okay, and the first topic of the biological classification is the need of classification. Okay, so first of all we have to know about who gave the first time of the classification. As we know that in the previous video we had learned about that Aristotle is known as the father of biology. आपको पता है कि एरिस्टोटल को आपका फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है. And Aristotle was the first who attempt a scientific basis of the classification. Okay, इससे पहले भी आपके बहुत सारे बेसिस आपके यूज हुए थे, आपके क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए थे. बट एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट. एरिस्टोटल आपके पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए आपका साइंटिफिक बेसिस क्या किया था, आपका यूज किया था. ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्लासिफिकेशन. ओके, उसने प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए आपका सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका यूज किया था. And first of all, he classified the plant into trees, shrubs and herbs, and animals into anima and inanima. ये हमने पहले भी पढ़ा है आपका. जो आपका एरिस्टोटल है, इसीलिए इनको आपका फादर ऑफ क्या बोला जाता है, आपका बायोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आपका क्या किया था, अटैम्प्ट किया था आपका क्लासिफिकेशन और बहुत सारी आपकी स्टडी की थी. इन्होंने प्लांट्स को ट्रीज में, श्रब्स में, हब्स में आपका डिवाइड किया. नाउ व्हाट इज द हब्स? हब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट. आपके इन तीनों में जो हब्स होते हैं आपके सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं आपके. दीज आर द स्मॉलेस्ट प्लांट एंड दे डू नॉट वियर द ब्रांचेस. और इनमें आपकी ब्रांचेस नहीं होती हैं. ओके, एंड इनका जो साइज होगा आपका 2 मीटर से भी क्या होता है, आपका कम होता है. 2 मीटर से भी कम होता है, आपका सेंटीमीटर्स में होता है, हम मान सकते हैं. एंड द श्रब्स क्या होते हैं आपके? These are the plants which have the branches at their bases. इनको आपका हिंदी में झाड़ियाँ बोला जाता है. और इनमें क्या होता है आपका, इनके बेसिस से क्या होती हैं आपकी ब्रांचेस क्या हो जाते हैं, आपके अराइज हो जाते हैं. ओके, और इनका जो आपका साइज होता है वो 2 मीटर से ज़्यादा हो सकता है. आपका झाड़ियाँ आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. एंड नेक्स्ट इज द ट्रीज आर द लॉन्गेस्ट प्लांट. ये आपके सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट होते हैं. दे ऑल्सो बेयर द ब्रांचेस. इनके पास भी ब्रांचेस होती हैं, बट द ब्रांचेस आर नॉट अराइजेज फ्रॉम द बेस. जो ब्रांच होगी आपकी, ब्रांचेज आर नॉट अराइज फ्रॉम द बेस से आपका अराइज ना होकर के आपका अबव द ग्राउंड लेवल के अबव से क्या होंगी, आपकी अराइज होंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एनिमल्स. Animals are divided into the two category on the basis of the red blood presence. Okay, absence and presence of the red blood. So first is the anima. Anima means without the red blood, and the second is inanima. Inanima is with the red blood. Okay, तो ये हमने पढ़ा है आपका. मैंने आपको बताया कि Theophrastus is known as the father of the botany. Why? Because ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका डीप स्टडी किया था किनका, आपका प्लांट्स का. जो आपका प्लांट्स का आपका क्लासिफिकेशन दिया था आपका किसने, एरिस्टोटल ने. उसके बारे में इन्होंने डीप स्टडी किया था थियोफ्रास्टस ने, इसीलिए इनको आपका फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. वाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. हम किसी प्लांट को आपका क्लासीफाई क्यों करते हैं, हम एनिमल्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, हमें आपका एनिमल्स को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है. तो इसके पीछे कुछ आपके रीजन्स हैं, आपके कुछ हमारी ज़रूरत है. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हमने पढ़ा है कि बाय द स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म. अगर हम किसी ग्रुप के 1 या 2 ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं. ओके, बट नॉट अबाउट द इसेंशियल फीचर ऑफ दैट ग्रुप. तो क्या होगा आपका, द स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशियंट टू नो द इसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप. यानी कि 1 या 2 ऑर्गेनिज्म की स्टडी से हम उस ग्रुप के इसेंशियल फीचर के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है. एंड द सेकंड पॉइंट, द क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द डिफरेंट रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. आपके डिफरेंट ग्रुप्स होंगे. अगर आप स्पीसीज की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज होंगी, आप किसकी बात करें, आप जीनस की बात करें तो डिफरेंट जीनस होंगे. तो इस तरह से आपके ग्रुप्स बनते रहते हैं और उन ग्रुप्स के बीच में जो आपकी स्टडी है, जो उनके बीच में जो आपका रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, आपका क्लासिफिकेशन की हेल्प से कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज दैट द क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है आपका, उसको स्टडी करने के लिए भी आपका क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. बिकॉज जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी आपका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है. आपका इसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है. नाउ ये तो हो गया आपके क्लासिफिकेशन की नीड के बारे में बातें. अब हम चलते हैं, आपका डिफरेंट टाइप्स के आपके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. ओके,
तो वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. आपका 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, 5th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इवन 6th किंगडम क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो देयर. ओके, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यू नो वेरी वेल अबाउट द कार्ल वॉन लिनियस, यानी कि कैरोलस लिनियस, मैंने आपको बताया था. कार्ल वॉन लिनियस एंड कैरोलस लिनियस आर द सेम साइंटिस्ट, आपके सेम ही आपके, ये इन्होंने अपने आप को साइंटिफिक नेम दिया था कार्ल वॉन लिनियस. वैसे इनका नाम क्या है आपका, कैरोलस लिनियस. तो कैरोलस लिनियस वॉज द साइंटिस्ट हु गेव द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इन 1758. कब दिया था आपका, 1758 में दिया था इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड ही डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द 2 कैटेगरी और 2 किंगडम्स. इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको सिर्फ 2 ही किंगडम में क्या किया था आपका, क्लासिफाई किया था. द फर्स्ट किंगडम वॉज द प्लांटी एंड द सेकेंड किंगडम वॉज द एनिमेलिया. पहला किंगडम आपका प्लांटी था और दूसरा किंगडम क्या था आपका, एनिमेलिया था. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लांटी. प्लांटी के फीचर्स क्या होंगे आपको पता है, आप वेरी वेल नोन आपको कि क्या होते हैं आपके क्लासिफिकेशन, सॉरी क्या होते हैं आपके फीचर्स. तो आपको पता है कि पहला फीचर होता है आपका प्लांट्स का कि दे कंटेन द सेल वॉल. इनमें क्या होगी आपकी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बिग सेंटर निक्यूल होगा आपका, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है आपकी, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं आउटसाइड से, इनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है आपका, इनमें लोकोमोशन नहीं होता है कुछ एल्गीज को छोड़ करके, और इनमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और क्या होता है आपका सेंस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सारे एब्सेंट होते हैं. और जो इनमें आपका जो एक्सटर्नल स्टिमुली है उसके लिए जो ये रिस्पॉन्स देते हैं बहुत ही स्लोली देते हैं. तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए किसके, आपके प्लांटी के. क्या क्या बताया मैंने आपको, सेल वॉल इज प्रेजेंट, a big central vacuole is present, they absorb the inorganic nutrient from the outside, unlimited growth and well defined growing points. आपको पता है apical points होते हैं आपके, lateral points होते हैं आपके, intercalary points होते हैं आपके. ओके, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिजर्व फूड मटेरियल इज द स्टार्च. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा आपका, रिजर्व फूड मटेरियल होगा आपका स्टार्च का. ओके, स्टार्च क्या होगा आपका, रिजर्व फूड मटेरियल होगा आपका. नो लोकोमोशन इज देयर एक्सेप्ट द एल्गी, छोटे जो आपके प्लांट्स हैं एल्गी हैं वो आपका शो करते हैं. और क्या हो गया आपका, देयर इज अ टोटली एब्सेंस ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है आपका, हालांकि एक्सक्रीशन होता है लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं. नर्वस सिस्टम नहीं होता है आपका, सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है. एंड दे रिस्पॉन्स वेरी स्लोली टू द एक्सटर्नल स्टिमुली. एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए बहुत ही स्लोली क्या करते हैं आपका रिस्पॉन्स देते हैं. एंड नेक्स्ट इज द एनिमेलिया. एनिमेलिया आपका जो किंगडम है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके जस्ट क्या होंगे, आपके अपोजिट होंगे. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आपका, एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल. यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होगा. इनऑर्गेनिक क्रिस्टल आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. इनकी सेल्स में आपका इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं. द सेंट्रल वैक्यूल इज नॉट देयर. अगर वैक्यूल आपका होगा तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं. दे शो द हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द ग्रोथ इज लिमिटेड एंड वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट. आप देख सकते हैं आपकी बॉडी में कहीं भी ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होते हैं. एंड अवर ग्रोथ इज लिमिटेड. हमारी ग्रोथ क्या होती है आपकी, लिमिटेड होती है. अवर रिजर्व फूड मटेरियल और द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द एनिमल्स इज ग्लाइकोजन. क्या होता है आपका, ग्लाइकोजन होता है आपका. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट excretory organ, nervous system and sense organs are present, locomotion is present, muscular system is present and we respond quickly to the external stimuli. यानी कि एनिमल्स आपका बहुत ही क्विकली क्या करते हैं, आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए क्या देते हैं, आपका रिस्पॉन्स देते हैं. तो ये तो इन दोनों के कैरेक्टर्स हो गए आपके. यू कैन राइट, ओके, आप लिख सकते हैं. मैंने आप बहुत अच्छे से आपको 1 by 1 इनको एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द सिस्टम. यानी कि इस सिस्टम की कमियां क्या थी. एज वी नो दैट फ्रॉम द अर्लियर टाइम, आपका बहुत लॉन्ग टाइम तक ये आपका सिस्टम आपका एक्सेप्टेड किया गया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. बट जैसे जैसे आपकी न्यू डिस्कवरी होती गई एनिमल्स की, ये सिस्टम क्या होता गया आपका, फेल होता गया. इसके फेल होने के पीछे आपके बहुत सारे रीजन थे, आपकी बहुत सारी इसकी कमियां थी. द फर्स्ट इज बैक्टीरिया वर नॉट गिवन प्रॉपर प्लेस इन दिस सिस्टम. इस सिस्टम में क्या किया गया था, आपका जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को आपका प्लांट किंगडम में क्या किया था, आपका प्लेस किया गया था. जबकि हमें पता है कि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते, उसके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए. तो ये सबसे पहला इसका क्या था, आपका ड्रॉबैक था, दैट बैक्टीरिया वर प्लेस्ड विद इन द प्लांट किंगडम. किसमें इसको रखा गया था, आपका प्लांट किंगडम में रखा गया था. ओके, नाउ सेकंड, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड द वायरसेस कैन नॉट बी केप्ट इन अ सिंगल ग्रुप बिकॉज इन दिस केस only 2 kingdoms are there, animal kingdom and plant kingdom.
तो क्या होता है आपका, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म आपका डिस्कवर होता है, अगर वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो या आपका वायरस हो, तो उसको आपका एक सिंगल ग्रुप में क्या नहीं रख सकते थे, हम प्लेस नहीं रख कर सकते थे। या तो आप एनिमल किंगडम में ही रखेंगे या प्लांट किंगडम में रखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और इसमें क्या किया गया था, आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को आपका एक ही किंगडम में रखा गया था। प्लांट्स में भी आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रखा गया था, और किस में आपका एनिमल किंगडम में भी रखा गया था। जब वायरसेस की डिस्कवरी हुई तो उसको किस में प्लेस किया जाए, तो आपका किसी एक ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते थे। अब प्रॉपर प्लेस शुड बी, देयर इज अ नीड ऑफ द प्रॉपर प्लेस। ओके, इट इज नॉट ईजी टू रिकॉग्नाइज द लोअर ऑर्गेनिजम्स एज प्लांट और एनिमल्स। तो क्या था आपका, इसमें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे, कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट ईजी टू रिकॉग्नाइज द लोअर ऑर्गेनिज्म एज प्लांट और एनिमल। आपका लोअर ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट है या फिर आपका एनिमल है, इस किंगडम से हमें ये पता नहीं चलता था। फॉर एग्जाम्पल, यूग्लिना हैज क्लोरोप्लास्ट एंड फॉलोज द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यू नो वेरी वेल अबाउट द यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है आपका, वो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, दैट इज द ड्वेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपका जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, और जब सनलाइट आपकी एब्सेंट होती है तो ये क्या करता है, आपने क्लोरोप्लास्ट को लॉस कर जाता है आपका, उसको वो आपका डिसअपियर हो जाता है, उसकी बॉडी से लॉस हो जाता है, और ये आपका हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने लग जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम आपका नहीं पढ़ सकते, वो प्लांट है या आपका एनिमल है आपका। वाइल स्पॉन्जेस आर फिक्स्ड ब्रांच एंड इरेगुलर क्रिएचर लाइक द प्लांट दैट हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द एनिमल्स। तो इस किंगडम से हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका लोअर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका हायर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फंजाई आर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम। फंजाई को किस में रखा गया था, आपका प्लांट किंगडम में रखा गया था, जो कि आपका एक ऑल्सो क्या है, आपका एक शॉर्ट कमिंग है, आपका डिमेरिट है, क्योंकि फंजाई आपके फंजाई को हम पढ़ते हैं आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्लांट्स के क्या होते हैं, आपके अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मैच करते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। केवल क्या कैरेक्टर मैच करता है, आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सारे कैरेक्टर क्या होते हैं आपके उससे अलग होते हैं। ओके, तो उसको किस में रखा गया था, आपका प्लांट किंगडम में रखा गया था। देयर इज अ नो डिस्टिंक्टनेस, यानी कि कोई भी डिवीजन नहीं था आपका मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबको आपका एक ही साथ प्लेस कर दिया गया था। स्लाइम मोड्स एंड लाइकेंस, आपको पता है कि स्लाइम मोड्स आपके क्या होते हैं, आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एक अलग किंगडम में रखा जाता है। अब आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लाइकेन हो गए आपके। लाइकेन के लिए अभी भी आपका कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो इन दोनों को दे कैन नेवर बी नीदर बी प्लेस्ड इन एनिमल्स नॉर इन प्लांट्स। तो इनको ना ही आपका एनिमल में किंगडम में रखा जा सकता है और ना ही प्लांट किंगडम में रखा जा सकता है। लेकिन 2 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग या तो हमें इनको एनिमल किंगडम में ही रखना पड़ेगा या फिर आपका प्लांट किंगडम में ही रखना पड़ेगा, जो कि क्या है आपका बहुत बड़ा डिमेरिट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका एक छोटा सा क्या है, आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आपके ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट इज द प्लांटी, सेकंड इज द एनिमेलिया। इन द केस ऑफ द प्लांटी, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, ये सारे आपके इंक्लूड किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है आपका, उसको प्लांट किंगडम में क्या किया गया, आपका प्लेस दिया गया है। आपका ब्रायोफाइट्स हो गया, टाइडोफाइट्स हो गया, आपका स्पर्मेटोफाइट्स में आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएगा। नाउ नेक्स्ट इज द एनिमेलिया, पॉरीफेरा, स्लैंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, मोलस्क, निमैटीहेल्मिन्थीज, एनिलिड्स, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, तो ये सारे आपके इन्वॉल्व किए गए हैं। ये आपका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके डिमेरिट्स मैंने आपको बता दिए। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द हेकल। किसने दिया था, आपका हेकल ने दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।